नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद गंगावासी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत बुक सीरीज़ में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सोफी का संसार पुस्तक का एक छोटा सा परिचय देखा था। एक ऐसी किताब जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हमारी सोच, हमारी धारणाएं और दुनिया को देखने का पूरा तरीका बदल सकती है। लेकिन अब आज हम आगे बढ़ते हैं और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है, क्योंकि आज हम जिस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं वह जगह है रहस्य की, सवालों की, आत्मचिंतन की। एक 14-15 साल की लड़की को अचानक कुछ अजीब अजीब पत्र मिलने लगते हैं। हर पत्र में एक अनोखा सवाल होता है, ऐसा सवाल जिसे हम रोजमर्रा में कभी सोचते ही नहीं। और इन सवालों से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो इतिहास, दर्शन और जीवन पर नए दरवाजे खोल देती है। आज हम जानेंगे सोफी के पास वे पत्र क्यों आते हैं, उन पत्रों को आखिर भेज कौन रहा है और आखिर वे सवाल किस रहस्य की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि सोफी का संसार का पहला अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हम कौन हैं, ये संसार वास्तव में क्या है और सोचने की शुरुआत आखिर होती कहां से है। तो दोस्तों, चलिए अब कहानी में प्रवेश करते हैं। घर लौटते समय रहस्य की शुरुआत। सोफी स्कूल से अपने घर लौट रही होती है। सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन घर के पास आते आते उसका ध्यान एक लिफाफे पर जाता है। लिफाफे पर लिखा होता है, तुम कौन हो। बस यही एक सवाल, न नाम, न पता, न कोई परिचय। सोफी चौंक जाती है। वह सोचने लगती है, ये पत्र किसने भेजा और क्यों। लेकिन दोस्तों, इसी एक सवाल से उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे दूसरा लिफाफा मिलता है। इस बार लिखा होता है, दुनिया कहां से आई। सोफी को लगता है कि कोई उसके मन को पढ़ रहा है, उसे झकझोर रहा है। वह इन सवालों के बारे में पहली बार गहराई से सोचती है। यही इस पुस्तक का पहला दार्शनिक आधार है। दर्शन की शुरुआत हमेशा सवालों से होती है। सोफी धीरे धीरे समझती है कि ये साधारण सवाल नहीं है। ये वे सवाल हैं जो दुनिया के सबसे महान दार्शनिक पूछते रहे हैं। ईडन का बगीचा, कल्पना और वास्तविकता का अध्याय। इस अध्याय में लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देता है। वह कहता है, कल्पना कीजिए कि आप अचानक किसी सुंदर बगीचे में गिर जाते हैं। चारों तरफ खूबसूरत पेड़, फूल, चिड़ियां, और अचानक आप खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे आ गया? यह बगीचा किसने बनाया? यह सब क्यों है? सोफी को एहसास होता है कि हम सभी इसी तरह दुनिया के बगीचे में जन्म लेते हैं, लेकिन हम सवाल पूछना भूल जाते हैं। दर्शन वही कला है जिसमें हम फिर से बच्चा बनकर सवाल पूछना सीखते हैं। यहीं से सोफी की यात्रा असली रूप लेती है। दार्शनिक पत्र आने लगते हैं। इसके बाद सोफी को कई पत्र मिलने लगते हैं। अब हर पत्र में सिर्फ सवाल नहीं बल्कि छोटे छोटे पाठ भी होते हैं, जिसमें बताया जाता है दर्शन का उद्देश्य क्या है, विचार कैसे जन्म लेते हैं, मनुष्य अपने अस्तित्व से जुड़ी समस्याएं कैसे समझता है। सोफी यह समझने लगती है कि जीवन में नई दृष्टि तभी आती है जब हम अपने आसपास की दुनिया को जैसे का तैसा मानना बंद कर देते हैं। दार्शनिक बच्चों की तरह आश्चर्य करते हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, दुनिया दो तरह के लोग बनाती है। वे लोग जो किसी भी चीज पर आश्चर्य नहीं करते, उनकी जिंदगी बस दिनचर्या में बीत जाती है। और दूसरे वे लोग जो हर चीज पर अचंभा करते हैं और वही दार्शनिक बनते हैं। सोफी महसूस करती है कि वह दूसरे समूह की है। वह हर बार हर सवाल पर, हर दृश्य पर नई जिज्ञासा महसूस करती है। दर्शन की शुरुआत, आदिम दार्शनिक। सोफी को भेजे गए पत्रों में अब मानव इतिहास का पहला दर्शन बताया जाता है।
प्राचीन ग्रीस का दर्शन। वह जानती है कि ग्रीस दार्शनिकों ने दुनिया की संरचना, पदार्थ, तत्व और नैतिकता पर सवाल उठाए थे। उन्हीं में से एक विचार था, कुछ न कुछ अवश्य रहा होगा, क्योंकि कुछ भी शून्य से नहीं आता। सोफी इन विचारों पर सोचते सोचते दुनिया को नए ढंग से देखने लगती है। दर्शन सवालों से शुरू होता है। जब तक आप सवाल नहीं पूछते तब तक दर्शन शुरू नहीं होता। आश्चर्य करने की क्षमता ही सोच को जागृत रखती है। जब हम दुनिया को सामान्य मान लेते हैं तब जीवन नीरस हो जाता है। दुनिया एक रहस्य है और उस रहस्य को समझने की कोशिश करना ही दर्शन का पहला कदम है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने अस्तित्व पर विचार करता है। यही उसे विशेष बनाता है। इतिहास के दार्शनिक भी कभी आप जैसे ही आम मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने रुककर, ठहर कर दुनिया को अलग नजर से, अलग दृष्टि से देखा। दोस्तों, यह था सोफी का संसार का पहला भाग, जहां कहानी भी आगे बढ़ी और दर्शन के बीज भी बोए गए। लेकिन अब सोफी को यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि यह पत्र भेज कौन रहा है और उसे दर्शन कौन सिखा रहा है। भाग 2 में हम सोफी की मुलाकात, रहस्यों का खुलासा और दर्शन के अगले पड़ाव की यात्रा शुरू करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अगला भाग लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। और हाँ, आपसे एक निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।